Hello guys, today I'm gonna start a new type of series in which I'll be explaining line to line written in Bani or in Sri Guru Granth Sahib Ji. So I'll be reading lines in English and will be explaining everything in Hindi. And I use the app Sikh World. You can also download that. I'll post the link in the description, and you can see there are many other stuffs as well. So let's get started. वन यूनिवर्सल क्रिएटर गॉड, द नेम इज ट्रुथ। यूनिवर्स के एक ही क्रिएटर हैं गॉड, और उनका नाम सच्चा है। क्रिएटिव बीइंग पर्सोनिफाइड, नो फियर नो हेट्रेड। कोई उनको भय नहीं है और कोई हेट्रेड नहीं है, कोई वैर नहीं है किसी से। इमेज ऑफ द अनडाइंग, बियॉन्ड बर्थ सेल्फ एग्जिस्टेंट। वो बियॉन्ड बर्थ हैं और खुद से ही एग्जिस्ट करते हैं, कहीं उनका बर्थ नहीं हुआ। बाय गुरुज ग्रेस चांट एंड मेडिटेट। गुरु की कृपा से ही आप चांट और मेडिटेट कर सकते हो। ट्रू इन द प्राइमल बिगनिंग, ट्रू थ्रू आउट द एजेस। उनका नाम सच्चा था स्टार्टिंग से और हमेशा रहेगा। ट्रू हियर एंड नाउ, ओ नानक फॉर एवर एंड एवर ट्रू। ट्रू अभी भी है और यहाँ भी है, वहाँ भी है, हर जगह है, और फॉर एवर एंड एवर ट्रू रहेगा। बाय थिंकिंग ही कैनॉट बी reduced टू थॉट, इवन बाय थिंकिंग हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स। बस सोचने से वो थॉट्स में रिड्यूस नहीं हो सकते, चाहे आप हजारों लाखों बार क्यों ना सोच लो। इवन बाय रिमेनिंग साइलेंट, इनर साइलेंस इज नॉट ऑब्टेन। चाहे आप चुप रहो, इनर साइलेंस ऑब्टेन नहीं होगा। इवन बाय रिमेनिंग लविंगली अब्जॉर्ब डीप विद इन। चाहे आप लविंगली रहते हो, अब्जॉर्ब डीप विद इन, फिर भी नहीं। द हंगर ऑफ द हंग्री इज नॉट अपीज। हंगर ऑफ द हंग्री कभी खत्म नहीं होता, इवन बाय पाइलिंग अप लोड्स ऑफ वर्ल्डली गुड। चाहे आप जितना भी वर्ल्डली गुड्स ले आओ, उनका कभी हंगर खत्म नहीं होगा। किसी को पैसों की भूख है, किसी को किस चीज की। हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ क्लेवर ट्रिक, बट नॉट इवन वन ऑफ देम विल गो अलोंग विद यू इन द एंड। हजारों लाखों चाहे आप क्लेवर ट्रिक्स कर लो, बट लास्ट में, एंड में, एक भी आपके साथ एंड में नहीं जाएगी। सो हाउ कैन यू बी ट्रुथफुल? हाउ कैन द व्हील ऑफ इल्यूजन बी टॉर्न अवे? तो आप ट्रुथफुल कैसे बन सकते हो? जो व्हील ऑफ इल्यूजन है वो कैसे जा सकती है? O Nanak, it is written that you shall obey the hukum of his command and walk in the way of his will. O Nanak, ये लिखा हुआ है कि अगर आप उनकी हुक्म का ऑफ हिज कमांड ओबे करो, उनका हुक्म ओबे करो, एंड उनके वे में, उनके पाथ पे चलो जो वो बता रहे हैं, तो आपको इल्यूजन हट जाएगा, आपको ट्रुथफुल आप बन जाओगे। बाय हिज कमांड बॉडीज आर क्रिएटेड। उन्हीं की कमांड से बॉडीज क्रिएट होती हैं। बाय हिज कमांड कैन नॉट बी डिस्क्राइब। उनकी कमांड कभी डिस्क्राइब नहीं की जा सकती। बाय हिज कमांड सोल्स कम इनटू बीइंग। उन्हीं की कमांड से सोल जो हैं वो इंसानों में आते हैं। बाय हिज कमांड ग्लोरी एंड ग्रेटनेस आर ऑब्टेन। उन्हीं की कमांड से ग्लोरी और ग्रेटनेस भी ऑब्टेन होता है। बाय हिज कमांड सम आर हाई एंड सम आर लो। उन्हीं की कमांड से कोई ऊपर है, कोई नीचे है। बाय हिज रिटन कमांड पेन एंड प्लेजर आर ऑब्टेन्ड। उन्हीं की लिखित कमांड से प्लेन और प्रेशर, पेन भी, दर्द भी, और अच्छा भी लगना, दोनों चीज़ें उन्हीं की कमांड से ऑब्टेन होती हैं। सम बाय हिज कमांड आर ब्लेस्ड एंड फॉरगिवन। कुछ उनकी कमांड से ब्लेस्ड और फॉरगिवन है। अदर्स बाय हिज कमांड कमांड वॉन्डर एमलेसली फॉरएवर। जबकि दूसरे उन्हीं की कमांड से एमलेसली वॉन्डर करते रहते हैं हमेशा के लिए। एवरीवन इज सब्जेक्ट टू हिज कमांड। सब लोग उसी की कमांड के सब्जेक्ट हैं। नो वन इज बियॉन्ड हिज कमांड। कोई भी उनकी कमांड के बियॉन्ड नहीं है। ओ नानक, वन हु अंडरस्टैंड्स हिज कमांड डज नॉट स्पीक इन ईगो। जो उनकी कमांड को समझ जाए, वो कभी ईगो में नहीं बोलेगा, वो कभी ईगो में नहीं आएगा। सम सिंग ऑफ हिज पावर, हु हैज दैट पावर। कुछ कुछ कहते हैं उनकी पावर, किसके पास है पावर। सम सिंग ऑफ हिज गिव्स एंड नो हिज साइन एंड इंसिग्नियम। कोई कोई उनके गिफ्ट्स पे बोलते हैं और उनको उनके साइंस पता चल जाते हैं, कमांड पता चल जाती है। एंड सम सिंग ऑफ हिज ग्लोरियस वर्च्यूज ग्रेटनेस एंड ब्यूटी। कोई कोई उनके ग्लोरियस वर्च्यूज के बारे में सिंग करते हैं,
ग्रेटनेस एंड ब्यूटी के बारे में। सम सिंग ऑफ नॉलेज ऑब्टेन्ड ऑफ हिम थ्रू डिफिकल्ट फिलोसफिकल स्टडीज। कोई कोई सिंग करते हैं उनसे नॉलेज जो ऑब्टेन हुई है डिफिकल्ट डिफिकल्ट स्टडीज से भी बख्शिश होना। Some sing that he fashions the body and then again reduces it to dust. कोई कोई कहता है कि वो पहले फैशन करते हैं बॉडी को, फिर अगेन उसको डस्ट में रिड्यूस करते हैं। Some sing that he takes life away and then again restores it. कोई कोई कहता है कि वो लाइफ ले भी लेते हैं और अगेन रिस्टोर भी उसको कर देते हैं। Some sing that he seems so very far away. Some sing that he watches over us face to face every present. कोई कोई सिंग करता है कि वो बहुत दूर है हमसे। कोई कोई सिंग करता है कि हम हमें देख रहे हैं फेस टू फेस हर टाइम। देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ दोज हु प्रीच एंड टीच। कोई शॉर्टेज नहीं उनकी जो प्रीच और टीच करते हैं। मिलियंस अपॉन मिलियंस ऑफर मिलियंस ऑफ सरमन्स एंड स्टोरीज। मिलियंस और मिलियंस लोग ऑफर करते हैं सरमन्स एंड स्टोरीज को। द ग्रेट गिवर कीप्स ऑन गिविंग। भगवान जो है देते रहते हैं। while those who receive grow weary of receiving। और जो रिसीव करते हैं वो थक जाते हैं रिसीव करते करते। throughout the ages consumers consume। हमेशा के लिए जो कंज्यूमर्स होते हैं वो कंज्यूम करते रहते हैं। the commander by his command leads us to walk on the path। जो कमांडर है उन्हीं की कमांड से, जो भगवान है उन्हीं की कमांड से हम हमें एक लीड मिलती है ताकि हम एक पाथ पे वॉक कर पाएं। ओ नानक ही ब्लॉसम्स फोर्थ केयर फ्री एंड अनट्रबल्ड। वो केयर फ्री और अनट्रबल्ड है। ट्रू इज द मास्टर ट्रू इज हिज नेम। ट्रू है वो भगवान, ट्रू है वो मास्टर, ट्रू है उनका नाम। स्पीक इट विद इनफाइनाइट लव। उसको बोलना है तो इनफाइनाइट लव, अनलिमिटेड लव के साथ बोलो। पीपल बेग एंड प्रे गिव टू अस गिव टू अस। पीपल बेग और प्रे करते रहते हैं कि हमें दे दो हमें दे दो। एंड द ग्रेट गिवर गिव्स हिज गिफ्ट्स। और जो ग्रेट गिवर है वो देता रहता है अपने गिफ्ट्स को। सो व्हाट ऑफरिंग कैन वी प्लेस बिफोर हिम। तो क्या ऑफरिंग हम प्लेस कर सकते हैं उनके सामने, बाय विच वी माइट सी द दरबार ऑफ हिज कोर्ट, ताकि हम उनके दरबार ऑफ हिज कोर्ट को देख पाएं। व्हाट वर्ड्स कैन वी स्पीक टू इवोक हिज लव। कौन से ऐसे शब्द हम बोल सकते हैं जिससे हमें उसका प्यार मिले। इन द अमृत वेला द एम्ब्रिशियल आवर्स बिफोर डॉन। अमृत वेले के समय जो एम्ब्रिशियल आवर्स होते हैं बिफोर डॉन, चैंट द ट्रू नेम। उनका असली नाम, ट्रू नेम, सच्चा नाम जपो। एंड कंटेम्पलेट हिज ग्लोरियस ग्रेटनेस। और उनकी ग्लोरियस ग्रेटनेस के बारे में सोचो। बाय द कर्म ऑफ पास्ट एक्शंस द रूप ऑफ फिजिकल बॉडी इज ऑब्टेन। पास्ट एक्शन से ही आपके रोब ऑफ फिजिकल बॉडी ऑब्टेन होती है। कैसे आप दिखते हो, पास्ट एक्शन से ही ऑब्टेन होता है। बाय हिज ग्रेट ग्रेस द गेट ऑफ लिबरेशन इज फाउंड। उन्हीं की ग्रेस से, उन्हीं के कृपा से गेट ऑफ लिबरेशन, मुक्ति का द्वार भी मिलता है। ओ नानक नो दिस वेल द ट्रू वन हिमसेल्फ इज ऑल। बस ये जान लो कि जो ट्रू वन है वही एक है और कोई नहीं है। ही कैनॉट बी एस्टैब्लिश्ड। उनको कहीं एस्टैब्लिश नहीं किया जा सकता। ही कैनॉट बी क्रिएटेड। उनको क्रिएट नहीं किया जा सकता। ही हिमसेल्फ इज इमैक्युलेट एंड प्योर। वो खुद ही इमैक्युलेट और प्योर है। दोज हु सर्व हिम आर ऑनर्ड। जो उनको सर्व करते हैं और ऑनर्ड है। ओ नानक सिंग ऑफ द लॉर्ड द ट्रू ऑफ एक्सीलेंस। ओ नानक उनके गीत गाओ। ट्रू द ट्रेजर ऑफ एक्सीलेंस सिंग। ट्रेजर ऑफ एक्सीलेंस, उनके गीत गाओ आप। सिंग एंड लिसन एंड लेट योर माइंड बी फिल्ड विद लव। सुनो और सिंग भी करो और अपने माइंड को लव से फिल कर दो। योर पेन शैल बी सेंट फार अवे। आपकी पेन बहुत दूर चली जाएगी। एंड पीस शैल कम टू योर होम। और आपके इनर सेल्फ में, आपके घर में पीस आ जाएगा। द गुरु's वर्ड इज द साउंड करंट ऑफ द नाद। गुरु का वर्ड ही है साउंड करंट। गुरु का वर्ड ही है साउंड करंट।
द गुरुज वर्ड इज द विजडम ऑफ द वेदास। गुरु का वर्ड ही है विजडम वेदास का। द गुरुज वर्ड इज ऑल परवेडिंग। गुरु का वर्ड ही है हर जगह जो फैल रहा है। द गुरु इज शिवा, द गुरु इज विष्णु एंड ब्रह्मा, द गुरु इज पार्वती एंड लक्ष्मी। गुरु ही शिवा है, गुरु ही विष्णु एंड ब्रह्मा है, गुरु ही पार्वती एंड लक्ष्मी है। इवन नोइंग गॉड आई कैनॉट डिस्क्राइब हिम। अगर मैं जान भी जाऊं गॉड को तब भी मैं उनको डिस्क्राइब कर ही नहीं सकता। ही कैनॉट बी डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स। उनको वर्ड्स में कोई डिस्क्राइब कर ही नहीं सकता। द गुरु हैज गिवन मी दिस वन अंडरस्टैंडिंग। बट गुरु ने मुझे एक अंडरस्टैंडिंग जरूर दी है। देयर इज ओनली द वन, द गिवर ऑफ ऑल सोल्स। सिर्फ एक ही है वो, गिवर ऑफ ऑल सोल, जो सबको देता है। मे आई नेवर फॉरगेट हिम। काश मैं उसको कभी ना भूलूं। इफ आई एम प्लीजिंग टू हिम देन दैट इज माई पिलग्रिमेज एंड क्लींजिंग बाथ। अगर मैं उसको प्लीज कर रहा हूँ तो वो मेरी पिलग्रिमेज और क्लींजिंग बाथ है। विदाउट प्लीजिंग हिम व्हाट गुड आर रिचुअल क्लींजिंग्स। उनको प्लीज करे बिना वो क्या ही रिचुअल्स हैं, क्या ही फायदा है उन रिचुअल्स का। I gaze upon all created beings without the karma of good actions, what are they given to receive? अगर मैं सारे created beings जो भगवान ने जिनको create करा उन सब beings को देखूं, but good action और लेकिन good action के बिना उनका फायदा ही क्या है? Within the mind are gems, jewels and rubies. If you listen to Guru's teaching even once, अगर आप गुरु की टीचिंग एक बार भी सुन लो तो आपके माइंड में जेम्स, ज्वेल्स एंड रूबीज आ जाएंगी। द गुरु हैज गिवन मी दिस वन अंडरस्टैंडिंग। गुरु ने मुझे एक ही अंडरस्टैंडिंग दी है। देयर इज ओनली वन, द गिवर ऑफ ऑल सोल्स। सिर्फ एक ही है, गिवर ऑफ ऑल सोल्स, जो सबको देता है। मे आई नेवर फॉरगेट हिम। काश मैं उसको कभी ही ना भूलूं। इवन इफ यू कुड लिव थ्रू आउट द फोर एजेस, अगर आप थ्रू आउट द फोर एजेस भी रह पाते हैं और इवन 10 टाइम्स मोर, या फिर उससे 10 गुना ज्यादा भी, एंड इवन इफ यू वर नोन थ्रू आउट द 9 कॉन्टिनेंट एंड फॉलोड बाय ऑल, एंड और अगर आप थ्रू आउट द 9 कॉन्टिनेंट्स जाने जाते और फॉलोड बाय ऑल, सब आपको फॉलो करते विद अ गुड नेम एंड रेपुटेशन, अच्छे नाम और रेपुटेशन से, विद प्रेज एंड फेम थ्रू आउट द वर्ल्ड, प्रेज और फेम पूरे वर्ल्ड में। Still, if the Lord does not bless you with his glance of grace, then who cares? फिर भी इतना सब होने के बाद भी अगर लॉर्ड आपको ब्लेस ना करे तो उस ग्लांस ऑफ ग्रेस का फायदा ही क्या है? उस ग्रेस जो आपको मिल रही है पूरे वर्ल्ड से, उसका फायदा ही क्या है? कोई, हु केयर्स? व्हाट इज द यूज? Among worms, you would be considered a lowly worm, and even contemptible sinners would hold you in contempt. Worms के कीड़ों के समान भी आपको उससे कम ही लोली कीड़ा ही माने जाओगे आप, अगर आपको गॉड आप पे ब्लेस नहीं करते तो। जो पापी हैं वो भी आपको बुरा भला बोलेंगे, वो भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, सिनर्स। ओ नानक, गॉड ब्लेसेस द अनवर्दी विद वर्च्यू। ओ नानक, भगवान जो हैं वो अनवर्दी को भी वर्च्यू से ब्लेस करते हैं। एंड bestows virtue on the virtuous. No one can even imagine anyone who can bestow virtue upon him. कोई even imagine भी नहीं कर सकता who can bestow virtue upon him. Listening, the Siddhas, the spiritual teachers, the heroic warriors, the yogic masters. सुनो इनकी preachings. Listening, the earth, its support, and the akashic ethers. Listening, the oceans and the lands of the world, and the nether regions of the underworld. Listening, death cannot even touch you. अगर आप भगवान का नाम सुनते हो, कीर्तन, शब्द, ऐसा कुछ भी सुनते हो, तो डेथ आपको टच भी नहीं कर पाएगी। ओ नानक, द डिवोट्स आर फॉर एवर इन ब्लिस। जो डिवोट्स हैं, जो भगत हैं आपके, वो हमेशा खुश रहते हैं। लिसनिंग, पेन एंड सिन आर अरेज्ड। सुनने से पेन एंड सिन अरेज होते हैं। Listening, Shiva, Brahma and Indra. Listening, even foul-mouthed people praise him. सुनोगे अगर तो foul-mouthed people भी हैं, वो भी आपको praise करेंगे. Listening, the technology of yoga and the secrets of body.
listening, the Shastra, the Simritis, and the Vedas. O Nanak, the devotees are forever in a bliss. O Nanak, जो आपके भक्त हैं वो हमेशा खुश हैं. So this was it. We completed two ang today. We got to know the meaning of both the angs, and I'll be continuing this series further on, and uh, I'll try to post the videos more frequently. And please tell me if I said anything wrong, then you can just correct me down in the comments. And if you want to know anything, you couldn't understand anything, then just comment that down as well. Until then, thank you for watching. Thank you so much you watched till now. Thank you so much.